हेलो देन, मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपने पास टॉपिक था बेटा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स अपने पास कल के लेक्चर में आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको बताया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताया गया था, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आपको बताया गया था, फिर मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या अपने पास ही बताया गया था, फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है उसके बारे में बताया गया था, मैट्रिक्स को किसके अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं अपने पास ये आपको बताया गया था। फिर हमें मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ये बताया गया था। आपको ये बताया गया कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स को अपने पास एक अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने पास, मैट्रिक्स को अपने पास क्या है अरेंजमेंट करते हैं अपने पास, न इसकी कोई वैल्यू फाइंड अपने पास। अब फिर अपने पास मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था अपने पास, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैंने उसकी कल आपको दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो रो मैट्रिक्स क्या है एंड एक कॉलम मैट्रिक्स क्या है। उसके नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स। तो टॉपिक अपने पास टाइप्स या अपने पास मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या अपने पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स है अपने पास ये था। तो अपने पास जो मैंने आपको बता दिया वो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। अब यहाँ पर नंबर थर्ड डेफिनेशन आएगी अपने पास सी जीरो मैट्रिक्स। वो जीरो मैट्रिक्स क्या है अपने पास कि अपने पास से एनी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अपने पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे अपने पास जीरो होगी, तो मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास एक ही जीरो मैट्रिक्स होगी। तो डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स can to be a zero matrix, to be a zero matrix if its all elements are zero। अपने पास एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसके टोटल एलिमेंट्स है आर एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास से जीरो होंगे। वी डिनोट बाय ओ अपने पास जीरो मैट्रिक्स को किसके अकॉर्डिंग किसके द्वारा अपने पास डिनोट करते हैं कैपिटल ओ अपने पास। तो फॉर एग्जांपल है जीरो मैट्रिक्स का अपने पास वर्ड कौन सा रहेगा यहाँ पर डिनोट करने के लिए कैपिटल हो, ये आएगा अपने पास 0 0 0 0। ये टू क्रॉस टू ऑर्डर है 0 इज ओ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या होगा अपने पास टू क्रॉस खरी होगा। फिर अपने पास क्या आएगा खरी ऑर्डर के मैट्रिक्स जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 अपने पास ये क्या होगा अपने पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट क्या होंगे अपने पास टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा इसके अपने पास जीरो होंगे अपने पास। तो मैट्रिक्स क्या अपने पास हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर आता अपने पास बेटा है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बेटा अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके डेफिनेशन देखो क्या अपने पास अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगी एक मैट्रिक्स अपने पास उस मैट्रिक्स की क्या होगी अपने पास रो एंड कॉलम क्या होंगे अपने पास इक्वल होंगे अपने पास। रो एंड कॉलम क्या होंगे बेटा अपने पास इक्वल होंगे अपने पास। तो क्या होगा अपने पास ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर इन विच द नंबर एक मैट्रिक्स है उसके अपने पास रो के नंबर एंड कॉलम्स के नंबर अपने पास द नंबर रो पे रो आर
इक्वल are equal to the number of columns कि अपने पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के नंबर एंड इसके रो नंबर एंड कॉलम्स नंबर क्या होगी अपने पास, इक्वल आएंगे अपने पास, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी, तो अपने पास क्या है, इज अपने पास क्या बोलेंगे इसको, इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। या अपने पास क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसके नंबर है ना, रो नंबर एंड कॉलम नंबर क्या है अपने पास इक्वल हो, तो मैट्रिक्स क्या होगी अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। अदर वर्ड्स में क्या है अपने पास, अपने पास क्या है, अदर वर्ड्स में देखो, ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जी एम क्रॉस एन इज ए सेड is said to be a square matrix if m is equal to n, if m is equal to n, यानी अपने पास m तो क्या है, रो नंबर है, एंड n क्या है अपने पास, कॉलम नंबर अपने पास। m तो क्या बेटा, रो नंबर है, एंड n क्या अपने पास, कॉलम नंबर अपने पास। इस प्रकार से अपने पास एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि उस मैट्रिक्स के रो नंबर एंड कॉलम नंबर क्या होंगे बेटा अपने पास, इक्वल होंगे, तो अपने पास क्या बोलेंगे इसको, अपने पास रो मैट्रिक्स को कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे अपने पास। इज एंड इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर n, एंड इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, एंड इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखो अपने पास a इक्वल टू 2 2 3 4 5, देखो इसका ऑर्डर अपने पास क्या है, 2 क्रॉस 2 है, यानी अपने पास क्या है, रो एंड कॉलम क्या है इसके इक्वल अपने पास, b इक्वल टू ये 3 6 4 1 2 -5 3 2 1, देखो अपने पास इसका ऑर्डर क्या बेटा, 3 क्रॉस 3 है, ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ अपने पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कौन से एलिमेंट होंगे उसके बारे में देखो अपने पास, कि जो अपने पास ये a11 a22 a33 a44 डॉट डॉट ये nn या am, इस एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कॉल्ड द एलिमेंट सी ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे अपने पास। किसके एलिमेंट बोलेंगे इसको अपने पास, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे अपने पास। एलिमेंट सी a11 a22 a33 डॉट डॉट ann, ये एलिमेंट्स कैसे होंगे अपने पास, आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स अपने पास बेटा अपने पास, तो क्या बोलेंगे इसको, आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे अपने पास, डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे अपने पास। और अपने पास ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा डायगोनल होगा अपने पास, प्रिंसिपल डायगोनल होगा अपने पास। कौन सा एलिमेंट अपने पास डायगोनल होगा बेटा अपने पास, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड आल्सो termed as a principal diagonal as the subscription अपने पास क्या होंगे कि इनके एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास बेटे
इक्वल होंगे अपने पास। टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास से? इक्वल होंगे अपने पास। टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास? आर इक्वल, आर एलिमेंट्स इक्वल, किसके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास बड़े? इक्वल होंगे। अपने पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास बेटा? अपने पास ही टोटल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल है इसके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास? इक्वल होंगे अपने पास। टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास? इक्वल होंगे अपने पास। टोटल एलिमेंट्स कैसे होंगे इसके? इक्वल अपने पास। इसको क्या लिखेंगे? सिंपल से ऑफ आर एलिमेंट सी आर इक्वल, कि टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे इसके? इक्वल होंगे अपने पास। ये हो गया अपने पास देखो प्रिंसिपल डायगोनल्स। क्या होगा अपने पास? प्रिंसिपल डायगोनल। तो अपने पास जो एलिमेंट है a11 a22 a33 an आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। उस डायगोनल एलिमेंट्स को अपन कौन सा डायगोनल बोलते हैं अपने पास? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल्स की टोटल एलिमेंट्स कैसे होंगे अपने पास? आर एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे अपने पास बेटे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब अपने पास ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल्स की टोटल एलिमेंट्स का ऐड क्या होगा अपने पास? इस मैट्रिक्स का ट्रेस होगा। जैसे मैट्रिक्स A है तो मैट्रिक्स A का ट्रेस को किसके द्वारा डिनोट करेंगे अपने पास? TRA। तो अपने पास TRA इक्वल क्या आएगा? A11 प्लस A22 प्लस का A33 प्लस का डॉट 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 प्लस का AN। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एक ट्रेस अपने पास है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रेस फ्रेंड इस प्रकार से करते हैं अपने पास। फिर देखो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स के नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास? डायगोनल मैट्रिक्स आएगा अपने पास। क्या आएगा बेटा अपने पास? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के अदर एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर के शेष अपने पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे अपने पास? जीरो होंगे अपने पास। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास? डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या आएगा अपने पास? A स्क्वायर मैट्रिक्स से A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N EG said to be A is said to be a square is said to be a diagonal matrix if Aij is equal to 0 when I not equal j अपने पास, when I not equal j आएगा अपने पास। ये अपने पास क्या है कि इसके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास? जीरो होंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। लेकिन उस कंडीशन में I not equal j ये एलिमेंट जीरो नहीं होंगे अपने पास। फॉर एग्जांपल A equal to 3 0 0 0 5 9 0 0 0 8। इसका ऑर्डर क्या अपने पास बेटा? 3 क्रॉस 3 है। तो देखो तो इस मैट्रिक्स के इस डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट के अपने पास बाकी एलिमेंट कैसे होंगे? देखो अपने पास जीरो अपने पास। तो Aij इक्वल टू 0 यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टोटल उसके एलिमेंट जीरो, लेकिन अपने पास I नॉट इक्वल j इस कंडीशन में ये अपने पास नहीं होगा। आपने समझ गया ना कि I नॉट इक्वल 0 वाले एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। और ये एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगी अपने पास? है डायगोनल मैट्रिक्स होगी अपने पास। अब आता अपने पास ये स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स अपने पास। क्या है बेटा अपने पास है कि स्केलर मैट्रिक्स वो क्या होगी? देखो उसका डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा अपने पास? जो
इस अपने पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको कब, जब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट वो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो अपने पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट अपनी पास डेफिनेशन क्या है अपने पास, स्केलर। वो क्या होगी अपने पास, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज a diagonal matrix is said a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its principal डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास, प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स कैसे होंगे, टोटल एलिमेंट्स इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अपने पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल की टोटल या आर एलिमेंट्स क्या होंगे अपने पास, इफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि अपने पास इसकी प्रिंसिपल डायगोनल की डायगोनल मैट्रिक्स में एक प्रिंसिपल डायगोनल की टोटल एलिमेंट क्या होंगे अपने पास 0, तो अपने पास वो मैट्रिक्स क्या होगा बड़ा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल क्या होगा अपने पास बेटा, फॉर एग्जांपल आएगा अपने पास a इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये देखो अपने पास इसके टोटल एलिमेंट क्या है, देखो अपने पास ये इक्वल है, तो ये अपने पास मैट्रिक्स कौन सी होगी बेटा, अपने पास स्केलर मैट्रिक्स होगी अपने पास। किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, ये स्केलर मैट्रिक्स। और देखो अपने पास बेटा b इक्वल टू क्या आएगा, 5 0 0 0 5 0 0, ये 5, ये मैट्रिक्स कौन सी होगी अपने पास बेटा, स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब आएगा अपने पास बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बोले यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा अपने पास, वही अपने पास कि इसके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अपने पास उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे कभी जब उसके टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे 0, लेकिन उसके अपने पास जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे 1 यूनिट होंगे अपने पास। देखो अपने पास यूनिट मैट्रिक्स, तो अपने पास क्या बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m क्रॉस n is said to be a unit matrix is said to be a unit matrix if क्या है देखो अपने पास a is equal to aij m क्रॉस n, ये n वर्ड इक्वल टू उसका अपन क्योंकि स्केलर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास n क्रॉस n aij इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, ये लो 0 i नॉट इक्वल j और i इक्वल j, इस कंडीशन में क्या होगा 1। समझेगा आपने कि aij क्या अपने पास वो एलिमेंट जो i नॉट इक्वल j एंड i और j इक्वल नहीं, जैसे a11 नहीं आएगा अपने पास, a1 को वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, और ये a11 a22 a33 यानी ann वो एलिमेंट क्या होंगे अपने पास n, तो अपने पास क्या आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स।
कि अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n बोल दो या n क्रॉस n बोल दो अपने पास is said to be a unit matrix if Aij n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n Aij के वो एलिमेंट जो i नॉट इक्वल j है वो तो क्या रहेंगे अपने पास 0 और i नॉट i इक्वल j वो एलिमेंट क्या होंगे 1 यानी अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट तो क्या होंगे अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों की 1 यूनिट और अपने पास टोटल रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 तो अपने पास फॉर एग्जांपल और इसको क्या देखो अपने पास v डिनोटेड बाय कैपिटल I यानी यूनिट मैट्रिक्स को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं I के द्वारा तो अपने पास क्या आएगा फॉर एग्जांपल I इक्वल 1 0 0 1 0 2 क्रॉस अपने पास ये होता है यूनिट मैट्रिक्स का अपने पास। तो मैंने आपको आज बताया अपने पास जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स एंड लास्ट में आपको बताया मैंने यूनिट मैट्रिक्स। अब अपने पास ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो टू टाइप के अपने पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपने पास सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ओके थैंक्स।